ओके स्टूडेंट्स, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड 11.4 एक्सरसाइज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट कह रहा है कि R1, R2, R3 जो है RS स्क्वायर के इक्वल है। ये हमने तमाम रेडियाई के फार्मूले लिख लिए हैं। पिछले इसी एक्सरसाइज में पिछले क्वेश्चन में हमने इनको डिस्कस किया था। तो आइए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, दैट इज़ R1, R2, R3। अब R1, R2, R3 के फार्मूलाज हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पे। R1 किसकी इक्वल है? एरिया अपॉन S माइनस A। R2 किसकी इक्वल है? एरिया अपॉन S माइनस B। R3 किसकी इक्वल है? S माइनस C। ये हमने इन तीनों के फार्मूलाए लिख लिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा एरिया क्यूब S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। पहले हम बात कर चुके हैं कि एरिया किसकी इक्वल होता है? S टाइम्स S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C इन द रेडिकल। अगर हम इस रेडिकल को हटा दें तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, तो फिर ये किसकी इक्वल हो जाएगा? S टाइम्स S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया जो है वो हमारे पास रेडिकल के साथ शामिल है, और अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे तो फिर ये किस चीज़ की इक्वल होगा? एरिया स्क्वायर की इक्वल हो गया। तो अब यहाँ अगर आप स्टूडेंट्स फोकस करें तो यहाँ पे हमारे पास S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C मौजूद है। किस फैक्टर की कमी है? S की कमी है। तो जो फैक्टर कम होगा उससे हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एरिया क्यूब S डिवाइडेड बाय, इसके साथ हमने लिख दिया S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब हमने जैसे कहा कि ये किसकी इक्वल होगा? एरिया स्क्वायर की इक्वल होगा। तो ये हो गया एरिया क्यूब S अपॉन एरिया स्क्वायर। किसकी इक्वल हुआ? एरिया स्क्वायर की। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया? एरिया अपॉन S। नीचे कुछ भी नहीं बचा। अब अगर हम गौर से देखें तो आप देखें कि ये एरिया अपॉन S ये किसकी इक्वल है? R की इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, इस फैक्टर को जो हमने वैल्यू निकाली है अभी, इस फैक्टर को S से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एरिया अपॉन S इसको कर देते हैं, और ये S मल्टीप्लाई बाय S स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, एरिया अपॉन S किसकी इक्वल हो गया? इन रेडियस, दैट इज R। तो ये हो गया RS स्क्वायर। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। तो अब आइए स्टूडेंट्स इसके अगले पार्ट पे चलते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट सेम क्वेश्चन। इन रेडियस R बराबर है 4 टाइम्स सर्कम रेडियस साइन अल्फ़ा बाय 2, साइन बीटा बाय 2, साइन गैमा बाय 2। इन तीनों के फार्मूलाज हमने सामने लिख दिए हैं। तो आइए हम इसका राइट हैंड साइड लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड हमने ले ली। अब हम इसके फार्मूलाज भी लिख देते हैं। सर्कम रेडियस किसकी इक्वल होता है? ABC अपॉन 4 टाइम्स एरिया। तो अब आइए इन तमाम फार्मूलाज की वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे ये इन रेडियस R की इक्वल है। तो ये हो गया 4। सर्कम रेडियस किसकी इक्वल है? ABC अपॉन 4 एरिया साइन अल्फ़ा बाय 2 S माइनस B, S माइनस C अपॉन BC, साइन बीटा बाय 2 S माइनस A, S माइनस C AC, साइन गैमा बाय 2 S माइनस A, S माइनस B
अपॉन ए बी। ये हमने क्या किया, साइन अल्फ़ा बाय 2, साइन बीटा बाय 2 और साइन गैमा बाय 2 का फार्मूलाज हमने लिख दिए। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, तो ये बच गया ए बी सी अपॉन एरिया, और इसको हम पूरे ए की रेडिकल के अंदर लिख देते हैं और तरतीब से लिख देते हैं, एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए का होल स्क्वायर, एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी का होल स्क्वायर, एस माइनस सी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आप देख लें a मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, b मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर और c मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। इसका मतलब है कि तमाम फैक्टर्स पे स्क्वायर आ गया है, तो लिहाजा जब रेडिकल निकलेगा तो इन सब का रेडिकल निकल आएगा और रेडिकल आपका स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये ए बी सी ये बच गया हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन ए बी सी स्क्वायर। सब के सब स्क्वायर से रेडिकल सिंप्लीफाई हो गया और ये हमारे पास सिंगल फैक्टर्स बच गए। अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, ये ए बी सी कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बच गया 1 अपॉन एरिया, और ये बच गया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आप देखेंगे अगर यहाँ एस होता तो ये एरिया स्क्वायर के इक्वल हो जाता। किसकी इक्वल हो जाएगा? एरिया स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। अभी पिछले पार्ट में भी हमने ये सेम सिचुएशन आपसे डिस्कस की थी। तो ये हो गया हमारे पास एस टाइम्स एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और नीचे क्या बच गया, ये एरिया और ये एस बच गया। तो अब डियर स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने पहले पार्ट में बात करी थी कि अगर रेडिकल होगा तो ये एरिया की इक्वल होगा और रेडिकल नहीं होगा तो ये किसकी इक्वल होगा, एरिया स्क्वायर की इक्वल होगा। तो अब आइए इसको हम एरिया स्क्वायर ले लेते हैं, एरिया स्क्वायर अपॉन एरिया एस, ये किसकी इक्वल हो गया, एरिया स्क्वायर के। अब ये एक फैक्टर इससे एक से कैंसिल हो गया, तो ये एक। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये एरिया अपॉन एस आ गया, और एरिया अपॉन एस किसकी इक्वल होता है, इन रेडियस की इक्वल होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल टू दी लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब आइए हम इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या प्रूफ करना है हमने। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए हम चलते हैं सेम क्वेश्चन थर्ड पार्ट। R1 इक्वल है ए कॉस बीटा बाय 2, कॉस गैमा बाय 2, कॉस अल्फ़ा बाय 2। ये तीनों फार्मूलाज आपके सामने हाफ एंगल फार्मूलाज लिख दिए हैं। तो आइए हम इसका राइट हैंड साइड लेते हैं और इसको प्रूफ करते हैं कि ऐसा है या नहीं। डेफिनेटली प्रूफ का क्वेश्चन है तो ऐसा ही होना चाहिए। कॉस बीटा बाय 2, कॉस गैमा बाय 2, कॉस अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये हो गया कॉस बीटा बाय 2 एस माइनस बी अपॉन ए सी, कॉस गैमा बाय 2 एस माइनस सी अपॉन ए बी। ये सब रेडिकल के अंदर है। कॉस अल्फ़ा बाय 2 एस माइनस ए अपॉन बी सी, डबल फ्रैक्शन है तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं और अगले स्टेप में इसको हम ए की रेडिकल में लिख देंगे एस माइनस सी अपॉन ए बी। अब देखें स्टूडेंट्स, ओके अब देखें स्टूडेंट्स, इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये बी सी ऊपर चला जाएगा और एस माइनस ए नीचे आ गया रेडिकल के अंदर। अब चाहें तो सिंगल रेडिकल बना के कैंसिल कर दे, चाहें तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर दे, तो कैंसिल आउट हो जाएंगी चीज़ें बहुत सारी। अब आप देखें ये सी इस सी से कैंसिल हो गया, ये बी इस बी से कैंसिल हो गया, ये एक एस
एक s से कैंसिल हो गया और बाकी जो चीज़ें बच गई हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो ये बच गया आपके पास a, ऊपर क्या बच गया आपके पास, एक बच गया s, फिर s माइनस b, ऊपर बच गया s माइनस c रेडिकल के अंदर, और डिनोमिनेटर में a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर बच गया और s माइनस a बच गया आपके पास। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फैक्टर्स जो है ना, ये वैल्यूज़ हमारे पास बच गई हैं। ये a स्क्वायर रेडिकल के अंदर है, ये रेडिकल से बाहर आ जाएगा तो a बन जाएगा। और अगर आप फोकस कर रहे हों तो देखिए न्यूमरेटर में s माइनस b और s माइनस c दिया हुआ है। अगर इसके अंदर s माइनस a ऐड मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये पूरा का पूरा एरिया की इक्वल हो जाएगा। तो आइए हम इसको फर्दर लेके चलते हैं। पहले हम a बाहर निकाल लेते हैं और इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये a बाहर आ गया, s माइनस b, s माइनस c अपॉन s माइनस a। ख्याल रहे ये a स्क्वायर था, रेडिकल से बाहर आएगा तो a बन जाएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब रेडिकल के अंदर जिस फैक्टर की कमी होगी उस फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ऊपर चूंकि s माइनस बी, s माइनस सी मौजूद है, s माइनस a नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, s से मल्टीप्लाई कर दिया और अब उसकी तरतीब बना देते हैं। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये हो गया और इसको नीचे लिख लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। s माइनस a, s माइनस a, s माइनस a का होल स्क्वायर, s माइनस a मल्टीप्लाई बाय s माइनस a होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से आपका ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और ऊपर आपके पास क्या बच गया, एरिया, और नीचे आपके पास क्या आ गया, s माइनस a। और यह बात हम कर चुके हैं कि एरिया अपॉन s माइनस a किसकी इक्वल होता है, r1 की इक्वल होता है। तो ये हमारे पास साइड आ गई, तो हम कहेंगे राइट हैंड साइड इक्वल्स टू दी लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमने इसको प्रूव कर लिया। दैट वाज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात हो। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। प्रूव दैट 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r3 स्क्वायर इसकी इक्वल है। तो आइए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इनके वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ये अब हमें पता है कि इन रेडियस क्या होता है, एरिया अपॉन s, r1 क्या होता है, एरिया अपॉन s माइनस a, r2 क्या होता है, एरिया अपॉन s माइनस b, और r3 क्या होता है, एरिया अपॉन s माइनस c। इसी एक्सरसाइज में, इसी क्वेश्चन में पिछले में हम ये फार्मूलाज लिख चुके हैं, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। एरिया अपॉन s ये इन रेडियस हुआ, स्क्वायर है। एरिया अपॉन s माइनस a दैट इज़ r1, एरिया अपॉन s माइनस b एंड एरिया अपॉन s माइनस c का स्क्वायर। चूँकि स्क्वायर है तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। r इन रेडियस कहलाता है, एरिया अपॉन s, r1 एरिया अपॉन s माइनस a, r2 एरिया अपॉन s माइनस b, r3 एरिया अपॉन s माइनस c। इनके स्क्वायर्स अलग अलग कर लेते हैं। एरिया अपॉन s माइनस b, एरिया अपॉन s माइनस, ये हमने क्या किया, इनके स्क्वायर्स अलग कर लिए। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर अपॉन एरिया स्क्वायर, s minus a to the whole square. Same situation here as well.
ये हम क्या करते हैं, चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो आइए हम इसको थोड़ा इसको मिटा देते हैं और ऊपर लिख। तो अब आइए, ये हो गया एरिया स्क्वायर एस स्क्वायर एस माइनस ए का होल स्क्वायर एस माइनस बी का होल स्क्वायर एस माइनस सी का होल स्क्वायर। ये हमें इसको प्रूफ करना है। तो आइए हम देखते हैं क्या करते हैं। इस पर फार्मूला लगा देते हैं, a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, फार्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर फार्मूला लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर फार्मूला लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस 2cs प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया स्क्वायर। ये हमने इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर a माइनस बी का फार्मूला लगा दिया। अब देखिए इसका क्या फ़ायदा हुआ। इसका फ़ायदा ये हुआ कि 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 3s स्क्वायर 4s स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 4s स्क्वायर। फिर माइनस 2as माइनस 2bs माइनस 2cs और फिर क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमने इसको अलग कर दिया और नीचे क्या है हमारे पास एरिया स्क्वायर। अब आप देखें स्टूडेंट्स, थोड़ा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया फर्दर। तो अब आप देखें, ये हो गया 4s स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी प्लस सी। हमने क्या किया, 2s हमने कॉमन ले लिया, 2 और s कॉमन ले लिया तो a b और c बचेगा। चूँकि माइनस भी बाहर ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा। 2 इधर लिख दिया, s इधर लिख दिया, लिख सकते हैं 2s को एक साथ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको क्या बताया था कि s किसकी इक्वल होता है, हाफ ऑफ पैरामीटर के, यानी कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी किसकी इक्वल हो गया, 2s की इक्वल हो गया। तो ये हो गया 4s स्क्वायर 2s। ये आप देख रहे हैं, आप a प्लस बी प्लस सी किसकी इक्वल हो गया, 2s की इक्वल हो गया। सामने लिख दिया रेफरेंस। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो गया, 4s स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 s मल्टीप्लाई बाय s a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन एरिया स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये फैक्टर आपका कैंसिल हो गया। तो आपके पास बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन एरिया स्क्वायर विच इज़ दी राइट हैंड साइड। तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने प्रूव कर लिया। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। आइए इसी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, आइए कुछ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। शो दैट 1/2 टाइम्स इन रेडियस सर्कम रेडियस बराबर होता है 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/AC। तो आइए अब इसके राइट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/AC। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, A, B और C एलसीएम आ गया इसका। तो अब ऊपर क्या बच गया, ये A भी नहीं है तो यहाँ C बच जाएगा, यहाँ A आ जाएगा और यहाँ B आ जाएगा। तरतीब से लिख देते हैं A प्लस B प्लस C अपॉन ABC। अब देखिए स्टूडेंट्स, A प्लस B प्लस C, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि S किसकी इक्वल होता है, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट इज़ दी हाफ ऑफ पैरामीटर। और ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी किसकी इक्वल हो गया, 2s की इक्वल हो गया। तो ये हो गया आपके पास A प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, 2s हो गया डिवाइडेड बाय
ABC। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 2s/ABC। आप चाहें तो इसको अरेंज करके ये आंसर ला सकते हैं, या चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि अब आप लेफ़्ट हैंड साइड ले लें और लेफ़्ट हैंड साइड लेके उसको सॉल्व कर लें, तो ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों रिजल्ट्स आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो अब ये हो जाएगा आपका 1/2। इन रेडियस का फार्मूला क्या होता है? एरिया अपॉन एस। और सरकम रेडियस का फार्मूला क्या होता है? ABC/4 एरिया। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 बच गया। ये एरिया से भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया? 1/ABC/2s। रेसिप्रोकल कर दें इसको, तो ये हो गया 2s/ABC। तो हम कहेंगे राइट हैंड साइड इक्वल्स टू दी लेफ्ट हैंड साइड। आप चाहें तो जिस फैक्टर की कमी है उस फैक्टर से यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये डायरेक्ट रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। एनीवे, हमारे पास प्रूफ करने के 3 तरीके होते हैं कि हम लेफ़्ट को राइट प्रूफ कर सकते हैं, राइट को लेफ़्ट प्रूफ कर सकते हैं, या लेफ़्ट को भी सॉल्व कर लें और राइट को भी सॉल्व कर लें, और उनके दोनों रिजल्ट्स अगर इक्वल आ जाए तो भी हम इसको इक्वलिटीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में 11.4 एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस के तमाम पार्ट्स आपसे डिस्कस किए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ विद यासिर रफ़ात। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।